मेरी सब बात को देखिए और मैंने कोई बात कोई ठीक नहीं कहा, गलत कह दिया तो मैं माफी मांगता हूं। जो है ना सठिया गए हैं, मर्यादित भाषा बोलते हैं, समझे। इनको मुख्यमंत्री पद पर रहने लायक नहीं है। विवाद खड़ा होने के बाद, चारों तरफ से आलोचना होने के बाद ये माफी मांगी गई है। उनको इस बात का एहसास तब तक नहीं हुआ जब तक आलोचना नहीं हुई। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री जी का बयान आया जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं। जो लोग उनका बचाव कर रहे हैं और उप मुख्यमंत्री युवा हैं, क्या वो समर्थन करते हैं ऐसी भाषा का? नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल समाचार। आपको बताते चले कि सीएम नीतीश कुमार के जनसंख्या नियंत्रण वाले बयान पर माफी मांगने के बावजूद भी मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत जरूरी चीज न है तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में कोई एक आध शब्द मेरे मुंह से आ गया होगा तो उसके चलते मेरी निंदा हो रही है, तो मैं तो भाई माफी मांगता हूं और जो मेरी निंदा करते हैं उसका भी मैं अभिनंदन करता हूं। महिलाओं के उत्थान के लिए, पुरुषों के उत्थान के लिए आज इतना पढ़ाई करवा रहे हैं। अब मालूम है ना, अभी तो 6 तक की आबादी है, अब उसकी संख्या कितना है, इसका रिपोर्ट आया घटा है। तो आप समझ लीजिए शिक्षा का जो विकास हो रहा है और उसके चलते ये नीचे आ रहा था। हम तो इसको और आगे बढ़ाएंगे, तो हम तो इसी में लगे हुए हैं। तो भाई हम अंदर बोलते हैं, कृपा करके हम आप सब लोगों से आग्रह करेंगे कि मेरी सब बात को देखिए और मैंने कोई बात कोई ठीक नहीं कहा, गलत कह दिया तो मैं माफी मांगता हूं। इसको लेकर के महिलाओं में काफी रोष देखा गया है। जैसे आदमी का नहीं होता, उम्र बढ़ने के बाद दिमागवा सठिया जाता है, वही मुख्यमंत्री का जो 70 से 72 साल उम्र हो गया है, बोलने के कुछ बोलते हैं कुछ। आज आपजनिक बात बोले हैं और कह रहे थे मीडिया में नहीं जाना चाहिए। इसका तो हम लोग महिला लोग सभी पूरे पार्टी के लोग हम लोग विरोध करेंगे, इसका विरोध हम लोग करेंगे। उधर बीजेपी ने भी सीएम पर हमला बोला है और क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के ट्विटर पर भारतीय नारी के शरीर को लेकर या नारी के शरीर को लेकर जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उसमें बहुत घोर आश्चर्य का विषय नहीं है। इसलिए आश्चर्य का विषय नहीं है कि ये वही लोग हैं जिनके समय में एक क्रूरता की पराकाष्ठा के शिल्पी गौतम कांड को अंजाम दिया जाता है और उसे करने वालों पर आंच भी नहीं आती। ये वही लोग हैं जिनके समय में आईएएस की पत्नी चंपा विश्वास सालों तक शारीरिक शोषण का शिकार होती है और उनकी सुनवाई भी नहीं होती है। नीतीश कुमार जी के घृणित फुहड़ और अश्लील कृत्य को समर्थन करते करते राष्ट्रीय जनता दल के लोग इस स्तर पर उतर रहे हैं कि वो आज भारत की नारी का, संपूर्ण विश्व की नारी का अपमान कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर फिर से हमला बोला है। विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण के तरीके पर दिए गए बयान पर चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ये विवाद खड़ा होने के बाद, चारों तरफ से आलोचना होने के बाद ये माफी मांगी गई है। उनको इस बात का एहसास तब तक नहीं हुआ जब तक आलोचना नहीं हुई। ये गलत है। अगर उनको स्वतः एहसास होता या स्लिप ऑफ टंग होता या गलती से जुबान से ये बात निकल गई होती, जुबान फिसल गई होती, तो इस बात को वो पुनः विधान परिषद में जाके नहीं दोहराते। और अगर आप उनके बयान को देखिएगा, जितना अश्लील उनका बयान विधानसभा में था उससे कई ज्यादा अश्लील विधान परिषद में था। भाई उनकी खुद की मंत्री मुंह छुपा रही थी। गलत है ये। जो लोग उनका बचाव कर रहे हैं और उप मुख्यमंत्री युवा हैं, क्या वो समर्थन करते हैं ऐसी भाषा का? क्या बिहारी और बिहार के युवाओं को इस छवि में देश के सामने दिखाया जाना चाहिए? क्या बंद कमरे की बातों को इस तरीके से और इतने एक्सप्लिसिट मैनर में सामने रखना शोभा देता है? ऐसे ही खबरों के लिए लगातार डिजिटल समाचार के साथ बने रहें। धन्यवाद।